नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड यानी कि एडेड जूनियर स्कूल्स में जो भर्ती निकली है टीचर्स की, असिस्टेंट टीचर्स की, उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन ने बवाल मचाया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस नोटिफिकेशन के बाद 50% मेरे भाई बहनों के होश उड़ गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। यानी कि दावा ये किया जा रहा है कि 2 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1 लाख ने तो फीस जमा करके फॉर्म का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन जमा कराने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम तो चलो आ गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल के हम लोग नहीं रह सकते, बहुत जरूरी चीज है। तो माइक्रोमैक्स लॉन्च कर रहा है 19 मार्च को इन वन के नाम से। अंडर 12,000 एक अच्छा फोन है ये। इसमें 6.52 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है और कैमरा इसका जो है वो भी अच्छा मिलेगा आपको। बाकी अभी डिटेल्स इसके सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ 19 मार्च को याद रखें, माइक्रोमैक्स इन वन लॉन्च होने जा रहा है। अंडर 12,000 ये मोबाइल होगा और इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है, तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। भाई, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने अपने आप को पाक साफ साबित किया है। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि स्नातक में आपका 50% होना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड में भी आपका 50% होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने उसमें फॉर्म भरे। हमें क्या उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी। ठीक है, ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता। सरकार बड़ी होती है तो दिल भी बड़ा रखना चाहिए। और फिर फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, जो लोग एग्जाम देंगे वो ही अपीयर होंगे और जो सेलेक्ट होंगे वो सेलेक्ट होंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और ये नोटिस जारी कर दिया। नोटिस साफ साफ कहता है कि जिनके 50% नहीं है स्नातक में वो इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके फॉर्म रिजेक्ट माने जाएं। अब इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में एक्चुअल में इससे पहले भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, ठीक है ना, जब ट्रेनी टीचर्स की भर्ती हुई थी, प्रशिक्षु टीचर्स की भर्ती हुई थी, प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती हुई थी 72,000 वाली। उसमें भी ये शर्त थी, उसमें भी कंडीशन थी कि 50% अगर नहीं है स्नातक में तो अपीयर नहीं होंगे, वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। अब एलिजिबिलिटी को लेकर के यहाँ बवाल मचा हुआ है और 50% कर दिया है। तो इसमें उम्मीद ये है कि अगर मान लीजिए कोर्ट का रास्ता खटखटाया जाए तो राहत मिल सकती है और अभी काफी संख्या में मेरे भाई ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दूं कि इसमें आपको राहत मिल सकती है अगर आप लड़ाई करेंगे तो, क्योंकि उस भर्ती में 72,000 वाली भर्ती में राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा था, तो लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि एग्जाम जो होने जा रहा है वो डिले होगा और इससे जो बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा इन स्कूल्स के, इन कॉलेजेस के मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी आधी पोस्ट को छुपाया हुआ है, ठीक है ना, और वो चाहता है कि इसमें अंदर खाने भर्ती की जाए, बैकडोर एंट्री की जाए, जिसमें मोटा पैसा लेकर के भर्ती कर सके, उनको बेनिफिट मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर मान लीजिए 50% पे कम कर देते हैं तो फिर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुल मिला के अभी स्थिति बनी हुई है। सरकार को एक बार वापस इस बारे में रिवाइज करना चाहिए अपने डिसीजन को और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट देना चाहिए, राहत देनी चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी एक चीज है, आपका एकेडमिक का जो आप मार्क्स मिलेंगे आपको, उनको सीधा का सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें 100% का भाग दीजिए, 100 का भाग दीजिए। फिर इनको आपको जोड़ना है, आपके ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, आपके एजुकेशन का, इनको सबको जोड़ना है। फिर इसके बाद जो आपका ये वाला एग्जाम होगा, इसमें जितने भी परसेंटेज आपके आएंगे इंटू 60 अबू 100, ठीक है, इंटू 60 में आप जो भाग देंगे 100 का, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आपका जो सिलेक्शन के लिए जो लास्ट मेरिट आएगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका काफी टिपिकल रखा गया है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सीधी सी बात है, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका जीके का होगा, ठीक है, और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तो इसमें आपका जीके, करंट अफेयर, ये दोनों चीजें हैं आपके, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक। रीजनिंग वाला पार्ट भी छोटा मोटा इसमें आएगा ही, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब जो इसका पार्ट सेकंड है वो 3 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए, बी और सी। इनमें से आपको एक रखना है अपने पास। जो लैंग्वेज टीचर्स हैं वो लैंग्वेज वाला पार्ट रखें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी एक। और जो एसएसटी के हैं वो एसएसटी वाला पार्ट रखेंगे, उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो साइंस मैथ वाले हैं वो साइंस मैथ के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस प्रकार से 150 में से आपकी मार्किंग होगी, ठीक है ना, जो भी मार्किंग होगी, जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसका वो इंटू 60/100 ये आपका
आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका एकेडमिक का भी जोड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। एक अलग से इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, तो उस फार्मूले के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो फार्मूला थोड़ा अलग हटके। तो कुल मिला के जो ये प्रोसेस है ऑलरेडी इतना टिपिकल कर दिया है कि इस भर्ती को होने में इतना इजी लग नहीं रहा। हालांकि 18 अप्रैल को इसकी एग्जाम डेट दी हुई है, ठीक है ना। यूपी असिस्टेंट टीचर्स 2021 रिक्रूटमेंट इन किसमें, एडेड जूनियर स्कूल्स में। तो वो आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये अभी पूरी होती लग नहीं रही, क्योंकि ये मामला कोर्ट में तो जाना ही जाना है। ये तो करीब करीब तय हो गया। अगर सरकार 50% वाले मामले में छूट नहीं देती है तो फिर इसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी काफी टिपिकल मेथड रखा गया है। एग्जाम पैटर्न जरूर इसका इजी है, सिलेबस इसका जरूर इजी है, लेकिन सिलेबस में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप पुराने पेपर्स का जो सॉल्यूशन पेपर्स हैं उनको नहीं देखेंगे, तब तक आपको बेनिफिट इसका भी नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। ये नोटिस तो इस प्रकार आते रहेंगे और काम चलता रहेगा। जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, और जो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से तैयारी करें। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो इतना ही था, मुझे आपसे शेयर करनी थी ये चीजें। और आपके कमेंट्स इसमें चाहिए कि सरकार ने गलत किया अथवा सही किया, कमेंट जरूर करना। सॉल्यूशन अगर आपके पास कोई हो तो वो भी बताना। जैसे कि मैंने बताने की कोशिश की कि कोर्ट में जाना चाहिए, सरकार को ज्ञापन देना चाहिए। आप भी अपनी तरफ से सॉल्यूशंस बता सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही का है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।